धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय होगा झूठा कलंक लगाना। प्रभु ने झूठा कलंक लगाना भी पाप बताया है। अब कलंक लगाने का भिन्न भिन्न कारण है। धर्म क्षेत्र के अंदर आप लेंगे तो कहीं आचार्य के ऊपर कलंक लगता है, कहीं उपाध्याय के ऊपर, कहीं साधु साधुओं के ऊपर, और तो कहीं श्रावक श्राविका के ऊपर। ये कलंक क्यों लगाया जाता है, यह एक चिंतन का विषय है। और प्रभु ने झूठा कलंक लगाना पाप बताया है। जब मतभेद होता है, संप्रदायवाद का जहर आता है, अन्य धर्म को जहर के रूप में हम देखना शुरू होते हैं, तो हम कलंक लगाते हैं। यानी सामने वाले को किस प्रकार से मैं नीचा दिखाऊं, यह मलिन भावना जब आता है तो यह कलंक लगता है। अब घर गृहस्थी के अंदर आप देखिए, कहीं बहू सासू के ऊपर कलंक लगाती है, तो कहीं सासू बहू के ऊपर कलंक लगाती है। कहीं ननंद अपने भाभी के ऊपर कलंक लगाती है, तो कहीं भाभी अपनी ननंद के ऊपर कलंक लगाती है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रभु ने तो इसे पाप बताया है। हमें धर्म साधना करना है, हमें जन्म मरण से छुटकारा पाना है, लेकिन उसे भूलकर हमारे अंदर में विष है। कौन सा विष है? नफरत का विष, द्वेष का विष, और सच्चा प्रेम नहीं, अपनापन नहीं। तब हम कलंक लगाना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं सुनी सुनी बात सुनकर दूसरे को कलंकित कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मां ने मुझे कहा, देखिए भाई साहब, आंख से देखी हुई, कान से सुनी हुई भी झूठ हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ, यह कैसे हो सकता है? जो आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, फिर वह झूठ कैसे? तब उन्होंने बताया, एक दृष्टांत बताया। एक परिवार के अंदर झगड़ा हुआ। झगड़े के अंदर वो घर 3 मंजिल वाला था, और झगड़े में गुस्से के कारण पुत्रवधू आत्महत्या करने के लिए दौड़ती है। बालकनी के ऊपर आ गई, और उनके ससुर ने उसको बचाने के लिए भागकर आए और उनका हाथ पकड़ लिया। तब वो पुत्रवधू जोर जोर से चिल्लाती है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। नीचे बाजार से लोग देखते हैं, पुत्रवधू चिल्ला रही है, ससुर हाथ पकड़ा हुआ है, तो लोग गलत दृष्टि से समझें। बिगर पूछे ताछे बाजार में बातचीत हुई कि अमुक का ससुर का सिर खराब हो गया,
पुत्र वधू के जबरदस्त हाथ पकड़ा है तो उसके मन के अंदर पाप है। अब लोग आंख से देखे हैं, कान से आवाज सुनी है, पूरे बाजार के अंदर उस सेठ का नाम कलंकित हो गया। अब उनका एक मित्र था, वो मित्र सोच रहा है कि भी ये कदापि हो नहीं सकता। तब उन्होंने 4-5 दिन बाद उसके घर पर आया और उनसे पूछा, भाई बात क्या है। तब उस सेठ ने पूरा हकीकत उनको बताया कि घर के अंदर छोटा का विषय लेकर एक झगड़ा हो गया और उसमें बहू एकदम निराश होकर आत्महत्या के लिए भागी और मैं उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था सत्य, लेकिन मेरा भाव था उनको बचाने का और कोई भाव नहीं था। बंधु, इस छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सुनी सुनाई बात कितनी जल्दी फैलती है, जबकि सत्यता तो यह है कि भी सुनी सुनाई बात को भी जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी उसके पास आकर के हमें पूरा खबर लेना चाहिए। उसके बाद में बाजार में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो असत्य सत्य के रूप में प्ररूपित होता है। तो हम इसे समझकर किसी के ऊपर साधु साध्वी छतमस्त है, हो सकता है कभी गलती उनसे भी हो सकता है, लेकिन कारण पूछे बिना उनको कलंकित करना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार परिवार के अंदर भी झट कर आकर के हमें शिकायत करेंगे, जिससे नहीं बनता है, बार बार उनका शिकायत होता रहेगा और कभी कभी हम उस बात को परिपूर्ण मान लेते हैं। यह भी गलत है। हमें न्याय पक्षी होना चाहिए, दोनों पक्ष का सुनने के बाद ही अपना निर्णय देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर झूठा कलंक हमें नहीं लगाना और बोलते वक्त सोच विचार कर दूसरे के प्रति बात करना है। तो इसके लिए हमें विशाल दृष्टिकोण चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। हर जीव अपने समान इज्जत चाहता है, तो जैसे मैं इज्जत चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति भी इज्जत चाहता है। अगर किसी की इज्जत को दब्बा लगे, हमें उसे रोककर प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे तो हमें नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। तो प्रभु ने इसे पाप रूप में बताया है। जैसे हम किसी जीव को मारना पाप और इसके लिए कितना हम सावधान रहते हैं, इसी प्रकार इस पाप से भी हमें सावधान रहेंगे तो हमें नवीन कर्म बंधन नहीं होगा। अगर ऐसा कदाचित हो गया हो तो हमें एकांत में बैठकर इसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा। तो हमारा वो पाप जो है इसी बहू के अंदर जिस समय मन के अंदर ये ज्ञान हो गया कि भी दूसरे को कलंकित करना भी पाप है, तो प्रभु का साक्षी से गुरु के साक्षी से अपने आप को धिक्कारे हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका नाम बदनाम कर दिया, मैंने अनसमझ के अंदर ये काम कर दिया, मैं एक पापी हूँ। इस प्रकार से हमको धिक्कारेंगे तो वह हमारा सच्चा प्रतिक्रमण
होगा। तो इस क्लास के अंदर हम ये ध्यान में रखें कि भी इसका नाम है शास्त्रीय भाषा में अव्याख्यान कहते हैं और हिंदी के अंदर जूठा कलंक लगाना कहकर यहाँ का क्लास समाप्त होता है। सादर जय जिनेंद्र।